हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। इसे रिलेटेड देखेंगे आज हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे रिलेटेड आज हम लोग इसमें थ्योरी को कवर करेंगे और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है ना। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। उनकी राजधानी थानेश्वर थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। पुष्यभूति वंश ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रभाकर वर्धन के बारे में जानते हैं। इससे भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे भी अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को कवर किए हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था। ठीक है ना। यह इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। जो प्रभाकर वर्धन थे वह इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता थे और सबसे प्रभावशाली शासक भी थे। ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन। चलिए इनके बारे में आगे जानते हैं। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण की। जो प्रभाकर वर्धन थे सबसे महान शासक इस वंश का, उन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे जानते हैं। प्रभाकर वर्धन ने हुर्नों को पराजित किया था। जो हुर्न थे उन्हें प्रभाकर वर्धन ने ही पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इन्होंने हुर्नों को पराजित किया था और इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। आगे जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनका पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है ना। जो दो पुत्र थे उनका क्या नाम था? तो पहला का नाम था राज्यवर्धन और दूसरा का हर्षवर्धन। और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था राज्यश्री। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के कुल मिलाकर 3 संतानें थी। 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राजश्री। ठीक है, आगे जानते हैं। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गिरिह वर्मा से हुआ। मोस्ट VVI, ये कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है। राजश्री का विवाह किससे हुआ? तो कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक है ना, ग्रह वर्मा से राजश्री का विवाह हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिह वर्मा की हत्या कर दी। जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, इन्होंने गिरिह वर्मा को हत्या कर दी। गिरिह वर्मा वही है जिनकी शादी राजश्री से हुआ था। तो उन्होंने गिरिह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। जो राजश्री उनकी पत्नी थी उन्हें मालवा के शासक देवगुप्त ने कैद कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसे जानना है। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो कन्नौज के राजा गिरिह वर्मा से हुआ था। फिर बाद में गिरिह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दिया और जो राजश्री था उन्हें वह कैद कर लिए। आगे जानते हैं। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जो राज्यवर्धन था मतलब कि राजश्री का भाई, उसने देवगुप्त की हत्या कर दी क्योंकि देवगुप्त ने उनकी बहन को कैद कर लिया था। लेकिन शशांक जो बंगाल का पहला महान राजा था उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जो शशांक था बंगाल का पहला राजा, उन्होंने धोखा से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है ना, इसे आपको समझना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना है। जो राज्यवर्धन था उसने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन जो शशांक बंगाल का शासक था उसने राज्यवर्धन को हत्या कर दी। ठीक है,
शशांक शैव धर्म को मानता था। जो शशांक था बंगाल का पहला महान राजा, वह शैव धर्म को मानता था। इसी ने गुस्से में आकर बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। जो बौद्ध वृक्ष था उसे इसने कटवा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। तो शशांक ने, जो कि शैव धर्म को मानता था, वह बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। आगे जानते हैं राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। इसकी हत्या किसने किया था। तो शशांक ने किया था। आगे जानते हैं, आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। ये मोस्ट VVI है क्योंकि इससे आपको हर्षवर्धन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो हर्षवर्धन थे उन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि शिलादित्य के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी बहन को भी कैद से छुड़वा लिया। जो शशांक था जिसने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी, उसने इसे हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जो उनकी बहन, हर्षवर्धन की बहन इसके कैद में था, इसे भी छुड़वा लिया हर्षवर्धन ने। ठीक है, आगे जानते हैं, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। बाद में हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हेनसांग, जो हेनसांग थे चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनसांग जो चीनी यात्री थी वह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। जो बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रिय दर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों आपको याद रखना है। इन तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जो मथुरा था वह सूती वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे में। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति खुद। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यभूति ने किसे अपनी राजधानी बनाया, बताइए। तो पुष्यभूति थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी थानेश्वर को, ऑप्शन सी वैशाली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुष्यभूति ने किसे अपनी राजधानी बनाया। तो उसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, बताइए। वह कितने वर्ष के थे जब वह गद्दी पर बैठे थे।
ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही राजगद्दी पर बैठ गए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे वह किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे हेनसांग। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है ना, ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।